सर बताएंगे जो प्रेस वार्ता रखी है और किस मुद्दे को लेकर रखी है? देखिए 2019 के टाइम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी जो बरसर इक़्तिदार थी, उन्होंने 370 को यहाँ से हटाया और एक वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की जो है वो होगी और देश के जिस तरह बाकी हिस्सों के अंदर तरक्की हो रही है उस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम तरक्की चाहते हैं। हम सोच रहे थे शायद ये एक सिर्फ सपना ख्याल है, लेकिन जब 370 यहाँ से हटाया उसके बाद हमने देखा कि मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने दिलो जान से यहाँ की तरक्की के लिए बड़ी मेहनत की, करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च किया है, जिसकी अगर स्कीमें मैं अगर बयान करना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में अच्छे खासे टाइम की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी चंद मोटी मोटी सी कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आप गोल्डन कार्ड अगर आप जानते हैं तो गोल्डन कार्ड एक कार्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू हुआ है, उसकी लिमिट जो है 5 लाख तक रखी। यानी अगर आपके घर में या परिवार में कोई भी आदमी बीमार होता है, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं या किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाने जाएंगे तो प्रधानमंत्री फंड से लिमिट जो है 5 लाख तक का पैसा, उसमें से अगर आपका 4 लाख का या 4.5 लाख का आपका पैकेज आपका इलाज होना है तो वो पैसा मोदी जी के फंड, प्रधानमंत्री के फंड से ट्रांसफ़र होकर उस हॉस्पिटल में आएगा। आपको जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये विदाउट कास्ट कलर क्रीड ये बेनिफिट दिया गया। ये जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जिसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक, हिंदू से लेके मुसलमान तक, तमाम लोगों को बगैर मजहब मिलत इस कार्ड का बेनिफिट दिया गया है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैंने दिल्ली में देखा है कि लोग इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी मोटे पैसे लेती हैं लोगों से, मोटे पैसे लेने के बाद उनकी इंश्योरेंस करती है, वो भी कुछ समय के लिए। और आप देखिए कि ये जब तक आप यहाँ पर रह रहे हैं, जब तक ये कार्ड आपको दिया, आप इसका मजा लेते रहें, अपने बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का इलाज करवाते रहें, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बहुत बड़ा बेनिफिट ये नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि मोदी जी की जो स्कीम, घर की स्कीम जो थी, गरीबों को घर देना है, आप देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई गांव भी आज की डेट में नहीं बचा है जहां मैक्सिमम लोगों को घर के लिए, घर बनाने के लिए पैसा दिया गया और घर तामीर हुए। एक ज़माना था लोग झोपड़ियों में, कच्चे मकानों में रहते। आज पूरे जम्मू कश्मीर में घूम के देखें, आपको पक्के मकान मिलेंगे और मोदी जी का देना, भारतीय जनता पार्टी का देना। और उसके साथ आप बाथरूम की बात में करो, जिसे शौचालय कहा जाता है हिंदी में, जाके बाथरूम किया करते थे। आज आप देखें खुदा का इतना बड़ा करम है कि दुनिया भर के बाथरूम जो है बना दिए पूरी रियासत के अंदर, पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर। बाथरूम की कहीं कोई कमी नहीं रखी है। बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट है, बड़ा काम है, जिसकी हम इन्हें मुबारक देते हैं। इसके बाद आप चलें कि ओल्ड एज पेंशन जो है, अब मेरे कुछ भाई जो देख रहे होंगे या सुनेंगे वो कहेंगे कि पेंशन पहले भी थी, लेकिन जो पेंशन आज दी जा रही है, बढ़ा के जो पेंशन दी जा रही है, वो एक मिसाल है। आज से पहले किसी सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया है। जो ओल्ड एज पेंशन है वो पेंशन मिल रही है और लोग उसका भरपूर फायदा यहाँ के वहाँ उठा रहे हैं। अब उसके बाद देखें किसानों का जो पैसा है, आप देख रहे हैं कि जितने भी किसान हैं उनको ईयरली, मंथली या कि क्वार्टरली उनका जो पैसा आता है, आप उनसे जाके पूछिए, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होता है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ की। इस दौर के अंदर जो गरीबी का दौर है, जो लोग गरीबी की उस बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीब लोग हैं, तो एक सोर्स ऑफ इनकम जो है, 1 रुपया कमाना भी बड़ा मुश्किल है, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए भी हम बहुत बड़ी मुबारक सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। इसके बाद आप देखें, आप कश्मीर में जाकर देखेंगे आज जम्मू से कश्मीर तक रेलवे लाइन बन चुकी है और ट्रेन वहाँ जा चुकी है। हम देखते थे एक ज़माने में कश्मीर के सारे लोग जम्मू आते थे, एक दिन रात वहाँ रुकते थे, होटल लेते थे, दूसरे दिन वहाँ से जर्नी, दिल्ली जाना हो या बॉम्बे जाना हो तो वहाँ से दूसरे दिन जर्नी करना होता था। डबल खर्चा हो जाता, होटल का खर्चा अलग से, खाने पीने का खर्चा अलग से होता था। आज आप देखें कि ज़माना वो आ गया है कि ट्रेन वहाँ पहुँच गए, वहाँ से लोग बैठते हैं, चाहे आप फॉरेन कंट्री में जाएँ, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएँ, कोई वो आपके लिए परेशानी और टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई है। अब आप उसके बाद देखें, राशन को देखें कि पिछले 4 साल से आप देख रहे हैं कि गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है और बिल्कुल बराबर दिए, बगैर किसी ब्रेक के राशन मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जो परेशान है, कपड़े के लिए, घर के लिए, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल में मौजूदा सरकार तीनों चीज़ें आपको दे रही है, कपड़ा भी दे रही है, राशन भी दे रही है, मकान भी दे रही है, और राशन आपको बराबर मिल रहा है, जो काबिल तारीफ है ये। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने एक चीज़ देखी, जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड आप देखें,
वो सारा ऑनलाइन हो गया। एक ज़माना था करप्शन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ज़माने में करप्शन इतने पीक पे थी कि किसी भी रेवेन्यू के सामने ऑफिसर के सामने जाएं और कोई भी नकल लेनी होती तो बिना पैसे के कोई ऑफिसर आपको रेवेन्यू का रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता था। आज आप किसी कंप्यूटर वाले पर जाएं, ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, आपको करप्शन कितना घट गया है और आपको कितना स्पीडी आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, नकलें मिल रही हैं। इसके लिए भी मैं मुबारक देता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस लेवल तक इन्होंने मेहनत की करके ये चीज़ यहाँ पर लाई है। और चौथी बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बताऊँ कि मैं 25 साल तक दिल्ली में रहा हूँ। मैंने दिल्ली में देखा, मैं जम्मू कश्मीर बैंक का पैनल लॉयर रहा हूँ। दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के अंदर 40 ब्रांचें हैं जम्मू कश्मीर बैंक की। आप लगा लें कि एक बैंक में प्रासील से लेके मैनेजर तक, तो लगा लें अगर 40 ब्रांचेज हैं तो कम से कम उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें कितने लोग वहाँ जॉब करते हैं। मैंने देखा जितने भी लोग हैं, वो चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सरदार है, सिर्फ उन लोगों को लगाया गया जो कश्मीर के अंदर बसने की, कश्मीर के रहने वाले हैं। और कुछ ऑर्डर तो ऐसे भी हमने देखे हैं जो सिर्फ टेलीफोन पे हुए हैं, कुछ ऑर्डर जो है पर्चियों पे हुए हैं। कोई सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। जब आप दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कौन सी जोरी पीर पंजाल को देखें, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी रही है और जिसकी वजह से हम लोग बड़े अनएम्प्लॉयड रहे हैं, हमारे साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जिस चीज़ का हमेशा हम भुगत रहे हैं। आज अदल इंसाफ है, आप देखें कि आज हमारी सिर्फ मेंढक तहसील से 5 लोग जुडिशल ऑफिसर बन के आए हैं। अदल इंसाफ इसे कहते हैं। तो मैं इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के अवाम से गुजारिश करूँगा, हर किसी छोटे बड़े सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, उनकी सपोर्ट करें, उनको वोट दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर से चंद सीटें निकाल के सेंटर के अंदर, तो ये तो बखूबी तमाम पब्लिक जानती है, दुनिया जानती है कि हुकूमत सेंटर में जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और आप कम से कम उंगली कुटा के शहीदों में दाखिल हो जाएं, आप अपना वोट कास्ट करें, तब कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बावर करवा दें, ये साबित कर दें कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा किया है और आज हमने वोट आपको दिए, ताकि सेंटर में जो मजबूत सरकार है आइंदा आने वाले टाइम में भी हमारे साथ ऐसे ही बर्ताव होगा, देश की ऐसी ही तरक्की होगी। शुक्रिया।